एक गांव में दो भाई निलय और सुमित रहा करते थे। सुमित को शहर में नौकरी मिल जाती है। भैया, अब मैं शहर जा रहा हूँ। आप मेरे हिस्से की जमीन पर जो चाहे वह कर सकते हैं। उसे आप अपनी ही जमीन समझिए। तुम जमीन की कोई फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर सुमित शहर के लिए निकल जाता है। सुमित शहर पहुंचकर अपनी नौकरी करने लगता है और इधर निलय खेती के कामों में लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन निलय सोचता है, मैं अगर सुमित की जमीन पर बकरी पालन शुरू कर दूं तो आमदनी और बढ़ जाएगी। निलय काफी पैसा खर्च करके बकरियों का फार्म बनाता है। निलय का बकरी फार्म चल पड़ता है। उसे बकरी फार्म से अच्छा मुनाफा होता है। निलय के पास एक दिन बकरियों का व्यापारी आता है। अरे निलय भाई, तुम तो बकरियों से अच्छा मुनाफा कमा रहे हो और साथ ही खेती भी करते हो। अरे नहीं भैया, बकरियों से जो पैसा आता है वह मैं आधा अपने छोटे भाई सुमित को भिजवा देता हूँ। तुम बहुत ही ईमानदार हो निलय भाई, वरना आज के जमाने में कोई किसी को इतनी ईमानदारी से पैसे नहीं भिजवाता। अपनी अपनी सोच है भैया। ऐसे ही समय बीतता रहा। इधर सुमित के पास उसका मित्र दिनेश आता है। अरे सुमित भाई, गांव नहीं जा रहे हो क्या? अब गांव जाकर क्या करना है? खेती बाड़ी तो निलय भैया ही देख लेते हैं। सुना है नीले भैया ने तुम्हारी जमीन पर बकरी फार्म खोला है। हाँ, खोला है और जिसका मुनाफा वह मुझे समय समय पर भेजते हैं। पर उनका क्या भरोसा, कहीं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया तो तुम क्या करोगे? नहीं दिनेश, निलय भैया ऐसा नहीं कर सकते। पैसे के लिए आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं। सुमित को दिनेश की बातों पर भरोसा तो नहीं था, पर वो गांव जाकर देखना चाहता था। सुमित गांव पहुंचकर देखता है कि निलय भैया ने उसकी जमीन पर बकरी फार्म खोल लिया है। आओ सुमित, कहो कैसे हो भाई? आप वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आपने मेरी जमीन पर बिना मुझसे पूछे बकरी फार्म कैसे खोल लिया? अरे सुमित, मैंने तो तुमसे पूछकर ही यह बकरी फार्म शुरू किया था और तुमने ही तो कहा था आपको जो करना है जमीन पर वह कीजिए। कहा होगा, पर आप अभी के अभी बकरी फार्म हटा लीजिए। भाई मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने इस बकरी फार्म पे बहुत पैसा लगा दिया है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता, आप मेरी जमीन खाली कर दीजिए। निलय के बहुत समझाने पर भी सुमित निलय की एक नहीं सुनता। निलय अगले दिन बकरी फार्म हटा देता है। अब सुमित की जमीन खाली थी और सुमित अब अपनी नौकरी पर वापस चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब सुमित को गांव से पैसा आना बंद हो गया। सुमित एक दिन दिनेश के पास जाकर कहता है, दिनेश भाई, मैंने नीले भैया से जमीन खाली करवा ली, पर अब गांव से पैसा आना बंद हो गया है। तो क्या हुआ, तुम अपनी जमीन किसी और को किराए से दे दो। मैंने गांव के कुछ लोगों से बात की है, पर वह बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं। तो दे दो उन्हें ही। पर मुझे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है, क्या पता वह मेरी जमीन हड़प ले। ये तो सही बात है, नीले भैया के साथ तुमने गलत किया। सुमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब वापस गांव जाता है। आओ सुमित, कहो कैसे आना हुआ? भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई, तुम अपनी जगह सही थे। नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए और आप पहले की तरह जमीन का उपयोग कीजिए। आपको जो करना है आप वह कीजिए और अब मैं भी आपके साथ हूँ। दोनों भाई मिलकर गांव में ही कुछ करेंगे। दोनों भाई मिलकर अब मुर्गी और बकरियों को पालते और दोनों अब गांव में ही एक साथ खेती किया करते। सुमित को अब समझ आ गई थी
कि हमें दूसरों की सलाह मानने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।